राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार देश के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहे हैं। साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के बाद बॉलीवुड भी अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच पर कार्य कर रहा है। इसी श्रेणी में प्रख्यात संगीतकार विशाल ददलानी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्र निर्माता वाली टी शर्ट पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है, हर दिन संविधान दिन है। उनके इस पोस्ट पर लोगों ने बहुत सकारात्मक रिएक्शन दिए हैं। एवरी डे इज #कॉन्स्टिट्यूशन डे। विपक्षी दलों व केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के भी कुछ घटक दलों द्वारा लगातार की जा रही देश में जातिगत जनगणना की मांग के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में इस पर खरी खरी कही। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि आजादी के बाद से भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातिवार आबादी की गणना कभी नहीं की है। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हरिद्वार में 6 सीटों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी। पार्टी के पश्चिमी यूपी उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने कहा कि ये सभी प्रभारी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। प्रेस क्लब में प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने लक्सर विधानसभा के लिए पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद, खानपुर के लिए चौधरी रविंद्र पनियाला, झबरेड़ा के लिए आदित्य ब्रिजपाल, हरिद्वार ग्रामीण के लिए दर्शन लाल शर्मा, पिरान कलियर सीट के लिए सुरेंद्र सैनी को प्रभारी घोषित किया है। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद यहाँ बहुजन समाज पार्टी का मजबूत जनाधार रहा है। राज्य गठन के बाद वर्ष 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 10.93% मत लेकर 7 सीटों पर कब्जा जमाया था और तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। 2007 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 11.76% मत प्रतिशत के साथ 8 सीटें कब्जाई। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में अपनी पकड़ को और भी अधिक मजबूत किया। वर्ष 2012 में बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत तो बढ़कर 12.19% तक पहुंचा, लेकिन सीटों की संख्या घटकर 3 पहुंच गई। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में न केवल बहुजन समाज पार्टी के मतों की संख्या गिरकर 6.98% हो गई, बल्कि उसकी झोली खाली रही और विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली। अब 2022 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी नई उम्मीद के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। कृषि कानून वापसी को लेकर किए गए आंदोलन में हुए किसानों की मौत और मुआवजे को लेकर सरकार ने संसद में जवाब दिया। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा था कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है जिससे प्रभावित परिवारों का जिक्र हो या फिर उनकी मदद के लिए कोई प्रस्ताव हो। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को इस कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। समिति से अपनी सिफारिशें 3 हफ्तों के भीतर सौंपने को कहा गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वे आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करेगी। नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 8 लाख रुपए की सालाना आय सीमा के पुनर्विचार का आश्वासन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। किसान कानून वापसी का बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अभी भी आगे आंदोलन जारी रखने की बात की है। राकेश टिकैत ने कहा कि धरना स्थल से कोई नहीं जा रहा है, सब किसान यही हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। बड़ा सवाल एमएसपी का है। एमएसपी पर कानून बनाने से सरकार का 1 पैसे का नुकसान नहीं होगा। सरकार जब बैठकर बातचीत करेगी तो उन्हें ये सारी बात समझा दी जाएगी। देश में कांग्रेस मुक्त विपक्ष देने की कोशिशों में जुटी ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद एनसीपी के मुखिया शरद पवार के भी तेवर बदले दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि एनसीपी नेता ने सही कहा कि यूपीए है ही नहीं। ममता बनर्जी ने कहा, एक मजबूत विकल्प देने की जरूरत है क्योंकि फिलहाल चल रहे फांसीवाद से कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस या किसी को सीधी बात एक है, जो हुआ अगेंस्ट रिलीजियस if they come together, they are हमारे लिए इशू नहीं। हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लोगों का भरोसा रहेगा। ऐसा एक अंतर इशू प्लेटफॉर्म आज देने की आवश्यकता है। हम किसके नेतृत्व में हुए कौन देंगे ये सेकेंडरी बात। मेरे को फोन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए।
अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। बेसिकली सारथी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारथी का साथ में काम किया है, इसी के लिए मैं सारथी को साथ पॉलिटिकल कर्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। सारथी ने जो बात कहा है हम सहमत हो। शरद जी सबसे सीनियर नेता है, शरद जी भगाने के लिए आई है। कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है क्या? कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है क्या देश पर? देखो शरद जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, फील्ड में रह के। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? सब तैयार करेगा बैठ के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के बीच संसद भवन में हुई मुलाकात के बाद कर्नाटक में आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच समझौता होने की अटकलें तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने इस मुलाकात की तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी टीईटी पेपर लीक कांड को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक जानबूझकर कराया गया है, सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा का फूल झूठ का फूल है, झूठ के फूल में खुशबू नहीं आती। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने वैट घटाते हुए दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपये सस्ता कर दिया है। पेट्रोल पर 30% से घटाकर 19.40% कर दिया गया है। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मौजूदा करीब 103 रुपये 97 पैसे से घटकर करीब 95 रुपये 97 पैसे हो जाएगी। पेट्रोल के ये नए दाम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है और दिसंबर के पहले दिन ही लोगों पर एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। राहत की बात यह है कि बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में हुई है और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी पेपर लीक केस में पुलिस ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले एसटीएफ ने प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनुप्रसाद को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इस एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क ऑर्डर संजय उपाध्याय ने जारी किया था। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। अब एट रिस्क यानी खतरे वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पूरा करना होगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई आने वाले ऐसे सभी यात्रियों को आज से ही कंपलसरी आइसोलेशन फैसिलिटी में भेजा जाएगा। दक्षिण पूर्वी अरब सागर, मालदीव और लक्षद्वीप में ऊपर बने चक्रवाती हालात की वजह से मुंबई, पुणे समेत राज्य के कई शहरों में मौसम ने अपना रंग बदल लिया है। सुबह से ही मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए इन शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद पहली बार एक दिन में 5000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण अस्पतालों में जगह को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई है। साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कड़े नियमों को फिर लागू करने की अपील की है। अमेरिका के नॉर्थ डेट्रॉइट में एक स्कूल में एक 15 साल के छात्र ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई और कम से कम 8 लोग घायल हो गए। प्रशासन ने कहा कि इस साल अमेरिका के स्कूल में हुई ये गोलीबारी की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। अधिकारियों के मुताबिक घायलों में एक टीचर भी है। अमेरिकी डेलीगेट्स ने कतर में अफगान तालिबान के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग की। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान के स्पेशल डेलीगेट थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट पर दुनिया भर में हो रही प्रतिक्रिया पर चर्चा की। एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल ने अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी अमीषा ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से एक फोटो शेयर कर फैंस को दी है। फोटो में अमीषा, सनी एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना के गेटअप में नजर आ रहे हैं। बता दें कि फिल्म में सनी, अमीषा के अलावा एक्टर उत्कर्ष शर्मा भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
एक्टर सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ 26 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस एक्शन ड्रामा फिल्म को दर्शकों से ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने 5 दिन में अब तक लगभग 23.75 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है।